के बीच में जमकर हंगामा देखने को मिला। सहयोगी रजनीश पूरी जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, सीधे राजधानी पटना का रुख करते हैं। रजनीश, प्रश्नकाल के बीच में ही पक्ष और विपक्ष के बीच काफी तीखी नोकझोंक हुई और आसन पर भी उंगलियां उठी। बिल्कुल, देखिए हंगामा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं वो विधानसभा परिसर में आ गए हैं। संजय सिंह हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं। ये उसी वैशाली जिला से हैं जहां पर जंदाहा है, जहां के शहीद के परिवार के साथ जो दुराचार की बात आई है, और ये लालगंज से विधायक हैं। क्यों ये पूरा हंगामा? एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग उस पर परिजनों के साथ हर तरीके का बेहतर व्यवहार करेंगे, किसी को फंसाया बचाया नहीं जाएगा। देखिए, ये तो मौनी बाबा का उत्तर है। जिस गलवान की घाटी में जवान शहीद हुआ, उस शहीद के परिवार को आश्वासन दिया गया था कि वहां पर स्मारक बनाया जाएगा। सारे राजनेता गए थे, उस समय का पक्ष और उस समय का विपक्ष, सब लोग गए थे। और जब सरकारी जमीन पर अभी बनाया जा रहा था तो रात के 1 बजे कोई ऐसा अपराध नहीं था, कोई बम और विस्फोटक लेकर के उनका पिताजी नहीं बैठे थे, कोई गोली बंदूक लेकर नहीं बैठे थे। और रात के 1 बजे जा करके पुलिस ने जिस प्रकार से घसीटा उनको और गाड़ी में बैठा करके ले जा करके पीटा है और जेल के अंदर बंद कराया है, ये घोर निंदनीय है। और अभी अध्यक्ष महोदय ने कहा कि प्रश्नकाल चलने दीजिए। हमारा मानना है और पूरी पार्टी की मानना है कि सेना के विषय पर कोई विकास, कोई प्रश्न शायद पीछे रहेगा। पहले सेना का विषय होना चाहिए और यही हम सब लोगों ने विषय मांग क्या है आपकी? वो तो कह रहे हैं कि हम स्मारक बनाने को तैयार हैं, मगर वो दूसरी की जमीन में स्मारक बना रहे हैं, ये कहना है सरकार की तरफ से। वो कह रहे हैं कि पुलिस ने अगर गलत किया है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सदन चलने दिया जाए। नहीं, इनकी रिपोर्ट गलत है। वो सरकारी जमीन पर स्मारक बन रहा था और एक व्यक्ति से गलत तरीके से मुकदमा करा करके और उनको जेल में भेजा गया है। आज जो कह रहे हैं कि स्मारक बनाया जाएगा, स्मारक तो बनाया ही जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने, जिन पदाधिकारियों ने इस प्रकार की कुत्सित घटना की है, निंदनीय घटना की है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, कार्रवाई की मांग है। अब देखिए बीजेपी विधायक के क्या तेवर हैं। सदन के बाहर तमाम बीजेपी के विधायक आ गए हैं। सदन के अंदर एक तरफ प्रश्नोत्तर काल चल रहा है, मगर इनका कहना है कि सरकार अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो हम सदन इस तरीके से चलने नहीं देंगे। सबसे जरूरी है सेना के सवाल पर जवाब दिया जाना। जी बिल्कुल, सेना के मुद्दे को लेकर हंगामा और मंत्री के पिछले बयान पर माफी मांगे जाने की भी मांग की जा रही है। लेकिन जिस तरह से आसन की ओर से कहा गया कि सही व्यवहार नहीं किया जा रहा है, तेजस्वी यादव ने भी टिप्पणी की और तंज कसा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, फिलहाल नेता प्रतिपक्ष पर इस मुद्दे को लेकर। देखिए, सुबह से जैसे ही 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई, बीजेपी के जितने विधायक थे वेल में चले आए और उन्होंने रिपोर्टर्स टेबल को पटकना शुरू किया, कुर्सी उछालने की कोशिश की। लगातार वो रिपोर्टर्स टेबल पीटा जा रहा था, कुर्सियां पटकी जा रही थी। उसको लेकर ये सवाल उठा कि आखिर इस तरीके का व्यवहार क्यों, और यही कारण रहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को बोल देने दिया जाए, लेकिन हंगामा नहीं हो। अब तेजस्वी यादव का यह कहना था कि जब हम विपक्ष में थे और हम इस तरीके का आचरण दिखाते थे तो विजय कुमार सिन्हा उस वक्त आसन पर थे और वो हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाते थे। आज उस नैतिकता की बात कहाँ चली गई? वो अपने लोगों को क्यों नहीं बताते हैं कि संयमित रहना चाहिए, किस तरीके का व्यवहार सदन के अंदर करना चाहिए? बीजेपी के विधायक जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। हम हर बात को मानने को तैयार है। अब तेजस्वी यादव का यह कहना है कि जब ये गलवान की घटना घटी थी, वो विपक्ष में थे, वो वहां गए थे और उन्होंने स्मारक और गेट दोनों बनाने का वायदा किया था, लेकिन उसके बाद स्मारक की जमीन को लेकर कुछ बातें रह गई थी और उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम इस मूर्ति बनवा दे रहे हैं, आप अपने कैंपस में इसको स्थापित करवा लीजिए। तो हम हर तरीके से शहीद के परिवार के साथ है, सरकार का कहना है। और उनका यह मानना है कि जो पुलिस ने अगर गलत कार्रवाई की है तो पुलिस पर भी कार्रवाई होगी, इसमें भी सरकार पीछे नहीं रहेगी। जी बिल्कुल। इस बीच प्रश्नकाल को लेकर तमाम मुद्दों पर सत्ता पक्ष का जवाब आ रहा है। प्रश्नकाल के बारे में भी थोड़ी जानकारी चाहेंगे, रजनीश। जी देखिए, प्रश्नोत्तर काल चल रहा है। पहले सूचित प्रश्न लिए जाते हैं, फिर तारांकित प्रश्न लिए जाते हैं। 11 बजे कार्रवाई शुरू होती है तो अलग अलग विधायक जो हैं अपना क्वेश्चन पहले दे दिए होते हैं विधानसभा सचिवालय में, और जिनका नंबर आता है उनके सवाल पूछे जाते हैं और संबंधित विभाग के मंत्री को उस पर जवाब देना होता है। तो आज ज़्यादातर जो जवाब है वो पथ निर्माण विभाग से दिए जाने हैं और तेजस्वी यादव इसलिए ज़्यादातर जवाब दे रहे हैं क्योंकि सवाल जो है पथ निर्माण विभाग से ज़्यादा पूछे गए हैं। तो तेजस्वी यादव पथ निर्माण विभाग का सवाल पूछ रहे हैं। जो दूसरे विभाग के मंत्री, उनसे जो सवाल किया गया ग्रामीण विकास विभाग से सवाल था, उस पर श्रवण कुमार ने जवाब
जवाब दिया। अलग अलग सवाल हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे इलाके में सड़क की स्थिति खराब है, वो ग्रामीण कार्य के अंतर्गत है, उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाए पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत। कोई अलग अलग लोगों की मांग रहती है, विधायक अपने इलाकों की मांग को लेकर यहाँ पर आते हैं और वही प्रश्नोत्तर काल फिलहाल चलाया जा रहा है। और अध्यक्ष का ये कहना था कि प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिए, लोगों की बातें हो जाने दीजिए, उसके बाद ही हम लोग आगे फिर शहीद की बात पर और बाकी तमाम बातों पर चर्चा कर लेंगे। चलिए, तो देखना दिलचस्प होगा आगे क्या सदन की कार्यवाही विपक्ष सुचारू चलने देता है। रजनीश, नजर बनाए रखें। इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।